पर अब जो ये न्यू सेल्टोस आ रही है इसके अंदर खास क्या है। अब देखो ब्रेजा के जो वेरिएंट है LXI और VXI ZXI, मैं तो अगर एक नया प्रीमियम वेरिएंट निकाल दे ब्रेजा XXX, भाई पुराने वाली जो है ना XUV700 वो लगेगी आपकी 2G और अब आ रहा है 7G। टाटा सियरा के प्राइसेस आने के बाद कुछ लोग थोड़े से अपसेट हुए, थोड़े से मायूस हो गए, क्योंकि लोगों को सियरा एक्चुअली में काफी पसंद आ गई थी। पर मुझे लगता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाटा सियरा के प्राइस वाले सीन की वजह से आने वाली किया सेल्टोस, मारुति ब्रेजा, निसान की टेक्टोन और डस्टर के रास्ते खुल चुके हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग कार्स के बारे में, जहां पर भाई किया ने ये क्या ही बना दिया है। किया ने कल अपनी सेल्टोस का टीजर रिलीज करा है, जहां पर ये कार बहुत बहुत ज्यादा स्पोर्टी लग रही है। चलो एक एक करके इन गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, लेट्स गो। किया सेल्टोस जब इंडिया में पहली बार लॉन्च हुई थी तो क्रेटा की सेल्स को भी इसने हैम्पर कर दिया था, बहुत बिकी थी दबा के। इनफैक्ट सेल्टोस ने एक बेंचमार्क सेट करा था कि भाई एक मॉडर्न एजी स्पोर्टी लुक की कार कैसी हो। उसके बाद धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये फेड होती गई, इसका फेसलिफ्ट भी आया, पर लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया। फाइनली अब दोबारा से किया सेल्टोस आ रही है, अब नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है। पर अब जो ये न्यू सेल्टोस आ रही है इसके अंदर खास क्या है। देखो अभी तक तो ये खास नहीं लग रही थी, क्योंकि सब लोगों का ध्यान सियरा की तरफ चला गया था। एवरीवन वाज लुकिंग फॉर सियरा, पर उसके प्राइसेस थोड़े से ज्यादा आ चुके हैं। इनफैक्ट जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, जितने भी माइलेज की रिपोर्ट आ रही है, 0 to 100 आ रहा है। आज तो एक नई वीडियो देखी मैंने, 222 पे चली गई, बहुत अच्छी बात है। पर ये सारी चीजें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ हो रही है। इंडिया में ज्यादातर लोग जो इस सेगमेंट में गाड़ी खरीदते हैं, चाहे वो विक्टोरियस खरीद रहे हो, क्रेटा खरीद रहे हो, they always look for 1.5 natural aspirated engine and I am surprised कि अभी तक एक भी रिव्यू उस इंजन का नहीं है। तो जब वो रिव्यू आएगा तब के तब सियरा के बारे में बात करेंगे। पर दोस्तों ये जो न्यू किया सेल्टोस आ रही है, ये किया की एक गाड़ी आती है जो कि काफी कॉस्टली कार है। इसकी पूरी डिजाइन लैंग्वेज किया टेल्यूराइड के ऊपर बेस है, यानी कि आपको लगेगा कि आप सिंपली एक मिनी किया टेल्यूराइड देख रहे हो। और भाई मैं सही बताऊं, मैंने टीजर देखा छोटा सा, आप भी देखो, मैं लिटरली इस टीजर को देखकर भाई हिल गया। कितनी सुंदर, कितनी स्पोर्टी लग रही है कार। देखो एक बात तो क्लियर है किया को लेके, कि अगर आप इंटीरियर डिजाइन लैंग्वेज की बात करो या फिर इंटीरियर लेआउट की बात करो, एक प्रीमियमनेस की बात करो, एक पूरे एफर्ट की, लॉन्ग लास्टिंग इंजन, साइलेंट इंजन, NVH लेवल्स कंट्रोल्ड और कोई भी नॉइस नहीं आ रही आपके इंजन में, तो इन चीजों को लेकर किया का जो गेम है ना, किया ने बिल्कुल एक्सेल किया हुआ है। इन शॉर्ट, इफ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल मिडिल क्लास लग्जरी, तो किया वहां पर अपना रोल प्ले करता है। तो समझने की कोशिश करते हैं इस बार नया क्या दे रहे हैं किया वाले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑल न्यू 3 स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, और साथ ही में मिलेगा एक डिजिटल डिस्प्ले सेटअप, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। आप लोगों ने रिसेंटली उसको टाटा सियरा में भी नोटिस किया होगा कि डिजिटल डिस्प्ले सेटअप आ रहा है, कनेक्टेड स्क्रीन्स आ रही हैं, तो वो कर्व्ड सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। कार के जो पेडल्स होंगे वो आपको इस बार मेटल फिनिश में देखने को मिलेंगे। एम्बिएंट लाइटिंग का सेटअप देखने को मिलेगा। इसका जो सेंटर कंसोल है उसको भी रीडिजाइन करा गया है। एसी वेंट इसके काफी ज्यादा स्लिम लग रहे हैं, और अगर हम बात करें न्यू HVAC कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर वो भी थोड़े से आपको इंप्रूव नजर आएंगे। डिजाइन लैंग्वेज काफी ज्यादा चेंज है। इंटीरियर का जो पूरा एक टेक्सचर और जो लेआउट है उसमें आपको चेंजेस देखने को नजर आएंगे। और यहाँ पर इस बार किया ने आपको पूरी ग्लोबल प्रीमियमनेस फील कराने की कोशिश करी है, जैसे इनकी बाहर की गाड़ियां होती हैं। इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है दोस्तों 10.80 लाख एक्स शोरूम के आसपास आएगा। तो यानी कि हो सकता है कि विक्टोरियस के आसपास प्राइस में आ जाए, और अगर वो नहीं लाते तो वो तो किया के ऊपर है। पर अभी तक जो न्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंगली इसका जो प्राइस है वो हो सकता है 10.80 लाख रुपए के आसपास आ जाए। अगर हम बात करें कार के एक्सटीरियर की, तो इस बार आपको जो SUV स्टैंस है थोड़ा सा और ज्यादा क्रिस्प एंड शार्पर देखने को मिलेगा, यानी कि जो कार के ओवरऑल डायनामिक्स है वो आपको काफी इंप्रूव मिलेंगे। जो कुछ लोगों को कमी लगती थी किया सेल्टोस में कि इसके अंदर वो एक SUV वाला स्टैंस नहीं आता, उसको शायद इस बार किया ने दूर करने की कोशिश करी। यहाँ पर आपको ऑल न्यू LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे, वो जियोमेट्रिक डिजाइन। कार के जो बम्पर्स हैं उसको भी थोड़ा सा मस्कुलर कर दिया है, और ज्यादा बॉक्सियर प्रोफाइल कार की ओवरऑल बना दी है। न्यू किया सेल्टोस में आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर का डीजल, जहां पर चेंज क्या हुआ है, अब आपको डीजल में 780 देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो लोग इसकी डिमांड कर रहे थे भैया खुश हो जाओ, एंड 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन तो आएगा। क्या कंपनी ने इंजन ऑप्शंस में कुछ ट्यूनिंग करी है? तो नहीं करी, और मैं सच बताऊं नीड थी भी नहीं, क्योंकि इसके इंजन ऑप्शंस को लेकर कभी भी कोई ऐसी मेजर कंप्लेंट थी नहीं। अगर बात करें सेफ्टी की, तो एक्सपेंडेड लेवल 2 ADAS देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़े से और एनहांस फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं। कार के सेंसर्स और सॉफ्टवेयर्स दोनों को अपडेट करा गया है, तो यानी कि बिल्कुल रोबस्ट और अमेजिंग परफॉर्मेंस, आपको बिल्कुल टेकी वाली फीलिंग आने वाली है। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड रिपोर्ट में मैंने एक जगह पढ़ा कि इस बार इसका जो स्ट्रक्चर है
उसको भी थोड़ा सा रोबस्ट बनाया गया है। सो हो सकता है कि ये लोग इसका क्रैश टेस्ट कराएं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये 5 स्टार लाएगी या नहीं लाएगी, बट यहाँ पर ये लिखा है कि शायद इसको थोड़ा सा ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, क्योंकि Hyundai Venue जो आई थी वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी। एंड आपको पता ही है कि Kia Hyundai सिबलिंग कंपनीज है, तो हो सकता है कोई न्यू स्ट्रेटेजी हो कि कार्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक और जो मेन बड़ी न्यूज है वो ये है कि अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो उसको भी ट्वीक करा गया है। तो यानी कि जिस तरीके से टाटा सियारा थोड़ी सी चौड़ी बनाई गई, थोड़ी सी ऊंची बनाई गई, तो किया सेल्टोस के डायमेंशंस को भी ट्वीक करा जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि प्राइसेस को भी ट्वीक कर सकते हैं? अब देखो भैया, जिस तरीके की सेल्स किया सेल्टोस की चल रही है, क्योंकि अगर आप सेगमेंट विनर देखते हो तो भैया क्रेटा है, उसके बाद विक्टोरिस बढ़िया खेल गई, हाईराइडर अच्छी सेल हो रही है, तो लगता तो नहीं है कि किया को ये करना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म में जो भी ट्वीकिंग्स होगी उसकी वजह से रियर स्पेस बढ़ेगा, बूट स्पेस भी बढ़ सकता है और व्हील बेस भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। अगर हम बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो 10 दिसंबर को इसका ग्लोबल लॉन्च है और किया इंडिया की वेबसाइट पर इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। सो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि 3 मंथ्स के अराउंड ये गाड़ी जो है इंडिया में प्रॉपरली लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि जब इंडियन साइट पर आ जाए कि ये गाड़ी आने वाली है तो इसका मतलब बहुत जल्दी आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस गाड़ी का प्राइस बिल्कुल सही आता है, विक्टोरिस के आसपास अगर ये लोग ले आए, सो दिस कार कैन सेल रियली रियली बेटर, क्योंकि सियरा के प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हैं। अब जिसको सियरा लेनी होगी वो तो सियरा ही लेगा, पर जो लोग अपना थोड़ा सा मन मार रहे थे उनके लिए ये जो कार है बहुत ज्यादा प्रीमियम लुकिंग लग रही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट उसी तरीके से ही नाच रही है जिस तरीके से धुरंधर मूवी में अक्षय भाई नाच रहे हैं। आई मीन अगर जनरल शब्दों में बात करें तो कई लोग अपना मन बना रहे थे कि छोड़ो ब्रेजा सियारा लेते हैं, और एक वक्त में मुझे भी लगने लगा था कि अगर इस कार की प्राइसिंग विक्टोरिस के आसपास आ जाती है तो कोई पॉइंट नहीं बचता भाई कि आप ब्रेजा का कोई वेरिएंट लो, आप सियारा खरीदो, ज्यादा बेटर ऑप्शन बनता है, क्योंकि वहां पे एनए इंजन भी आ गया। पर अब जो भी हुआ रिसेंटली मार्केट में प्राइसेस से रिलेटेड, तो ब्रेजा फेसलिफ्ट के रास्ते दोबारा से साफ हो चुके हैं। कुछ वक्त पहले ये मनाली में स्पाई हुई थी और अभी रिसेंटली दोबारा से पहाड़ों पे ये स्पाई हुई है। इसकी जो टेस्टिंग है वो जबरदस्त चल रही है। मुझे लगता है टेस्टिंग इसलिए हो रही है ज्यादा क्योंकि अंडर द बूट सीएनजी जो आएगा तो किस तरीके से ये परफॉर्म कर रही है हर जगह, फॉर एग्जांपल सिटी में, और ऑब्वियसली लोग इसको लेके हिल्स पे भी जाएंगे, तो वहां पर ओवरऑल क्या ट्विकिंग करनी चाहिए इनको, बैलेंसिंग एंड ऑल। अब क्योंकि जब सिलेंडर जो अंडर द बूट चला जाएगा, सो आई थिंक दे हैव टू रिकैलिब्रेट एवरीथिंग, चाहे ब्रेकिंग हो या फिर माइलेज फैक्टर जो निकल कर आएगा क्योंकि वो चेंज हो जाएगा, या फिर अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। वेंटिलेटेड सीट कंफर्म हो चुकी है ब्रेजा के अंदर। देखो फीचर इसके अंदर बढ़ने चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप वेरिएंट के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। आई मीन एक ऑल्टरनेट जरूर रहना चाहिए। अब देखो ब्रेजा के जो वेरिएंट है LXi और VXi, ZXi, मैं तो अगर एक नया प्रीमियम वेरिएंट निकाल दे ब्रेजा XXX, वहां पर सब कुछ ट्रिपल एक्सल दो, मतलब बढ़िया बढ़िया चीजें दो, वो रखना उन लोगों के लिए जिनको सारे फीचर चाहिए कि भाई पैनोरामिक सनरूफ भी चाहिए, 360 कैमरा, डैश, वेंटिलेटेड सीट, आन दो भाई जो आ रहा है। पर जन साधारण व्यक्ति के लिए इसको रखना मुद्दे की बात कि भाई लॉन्च कब होगी। भाई मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता है 3 मंथ्स तक इसको लॉन्च हो जाना चाहिए, और आप मेरे कहने पर मत रोकना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आजकल ब्रांड्स जो है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे कर दे रहे हैं, क्योंकि पंच फेसलिफ्ट की अभी तक खबर नहीं आ रही है। और देखो देर सवेर हो सकती है, पर ये मतलब नहीं है कि आएगा नहीं। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप 2-3 महीने के लिए, यानी 2-3 महीने का जो अंतराल है उसका इंतजार ना करके अगर आप करंट वाली ले लेते हो और पीछे से नई वाली आ जाए तो आप कैसा महसूस करोगे, वो विचार आपको अपने आप समझने। ब्रेजा की अगर हम प्राइसेस की बात करें तो ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि इसके प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें इसके एक्सटीरियर प्रोफाइल की, तो जो फ्रंट की लाइट्स हैं और जो रियर लाइट्स हैं उसमें थोड़ी सी ट्विकिंग हो सकती है। सुनने में आ रहा है कि जो रियर लाइट है वो कनेक्टेड सेटअप हो सकता है, और अगर हम फ्रंट लाइट्स की बात करें तो डिजाइन लैंग्वेज में माइनर से चेंजेस कुछ करे जा सकते। अच्छा, मार्केट में जो उथल पुथल चल रही है वो तो अलग सीन है बिल्कुल। इन सबके बीच में महिंद्रा ने बहुत ही चुपचाप महिंद्रा XUV 7XO कर दिया है फाइनली 700 को, और उसका टीजर भी डाल दिया जिसमें भाई डॉन की थीम चल रही है। मतलब जो शाहरुख भाई की डॉन मूवी वाली थीम है वो बज रही है भाई, और मैं बता रहा हूँ कि खेल गई है महिंद्रा ने जो डिजाइन लैंग्वेज कर दी XUV 700 की, सॉरी XUV 7XO की, भाई टीजर में इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है। भाई एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि अब आने वाली जो गाड़ियां हैं ना वो रोड प्रेजेंस के मामले में बहुत ज्यादा प्यारी होने वाली है, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड देखोगे ना यार छोटी गाड़ियों का भी, आई मीन अगर आप काइगर देखते हो बहुत सुंदर लगती है, उसके बाद जो रिसेंटली वेन्यू आई है जो भी है, बट ओवरऑल वो एक बेटर डिजाइन लैंग्वेज है अगर आप उसको प्रीवियस से कंपेयर करते हो। उसके बाद टाटा सियरा आई है, और अब आप फाइनली देख ही सकते हो कि भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट भी आ रहा है। बट ब्रेजा ठीक ही लगती है, जो अभी करंट डिजाइन भी है उसका वो मुझे कोई आउटडेटेड नहीं लगता, ट्रेंडी प्रोडक्ट ही लगता है।
अब जो XUV 7XO आएगी वो भी बहुत ज्यादा अपीलिंग होने वाली। भाई पुराने वाली जो है ना XUV 700 वो लगेगी आपकी 2G, और अब आ रहा है 7G मतलब 7G टाइप फुल स्पीड वाली आएगी 7XO। स्पीड यानी कि बहुत एडवांस होने वाली है, बहुत प्रीमियम, बहुत यूनिक फीचर्स और बहुत ज्यादा अमेजिंग। कुशाक फेसलिफ्ट भी आने वाली है दोस्तों, तो कुशाक मत खरीदना अगर आप एक वॉक्सवैगन स्कोडा लवर हो, क्योंकि देखो कुशाक फेसलिफ्ट में अच्छे खासे ट्विकिंग इस बार करे जाएंगे, प्राइसेस कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि स्कोडा भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो प्राइसेस चेंज करे। और मैं जो वीडियो बना रहा था तो मैंने नोटिस करा कि MG हेक्टर का भी फेसलिफ्ट का टीजर आया है, तो उसकी बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। भाई MG हेक्टर तो मैं आपको सच बताऊं वो पहले ही बहुत एडवांस लगती है, उसके ऊपर एक नई फेसलिफ्ट, आई मीन भाई साहब, मतलब 12 GB 12 GB की रैम लगा दी इंफोटेनमेंट में MG वालों ने। भाई MG को देखकर लगता है MG जी रही है 2030 में, और बाकी ब्रांड्स अब धीरे धीरे उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। टाटा ने 2027 में एंट्री मार ली है, मारुति अभी तक 2025 में ही है। अब जो ब्रेजा में ये लोग करेंगे उससे पता चलेगा कि मारुति वक्त के साथ आगे जा रही है कि नहीं जा रही। महिंद्रा भी पहुंच चुकी है भाई 2027 में, जिस तरीके की डिजाइन लैंग्वेज और फीचर में वो लोग काम कर रहे हैं। अगर उनकी ईवीज देखो तो महिंद्रा की ईवीज देखकर तो लगता है कि भाई वो भी 2031 में पहुंच चुकी। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन क्या है, गाड़ी आती रहेंगी, अपना दिल छोटा ना करें, बढ़िया गाड़ी का वेट करें, टाइमली हमारी वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन, बाय बाय, टेक केयर।